उमेशपाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद के बेटे और इस हत्याकांड के आरोपी असद अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। असद के साथ दूसरे आरोपी शूटर गुलाम अहमद को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। चारों तरफ ये खबर फैल रही है असद का एनकाउंटर हो गया, लेकिन कौन है ये असद, क्यों किया गया इसका एनकाउंटर, क्या है इसका इतिहास, कहां से शुरू हुई असद की गुंडागर्दी, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरवी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बैक स्टोरी में। उमेशपाल हत्याकांड में वांछित माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसके अलावा गुलाम पुत्र मकसूदन भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दोनों प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में फरार थे और इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। यूपी एसटीएफ ने कहा कि झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों के पास अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद हुए। आखिर कौन था ये असद अहमद और उसका कितना खौफ था यूपी में, आज हम असद की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ा, आइए जानते हैं। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद लखनऊ से पूरी गैंग को ऑपरेट करता था। असद ने लखनऊ के टॉप स्कूल से इसी साल 12वीं कक्षा पास की थी। उमेशपाल केस में असद के द्वारा गोली चलाई जाने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद से ही पुलिस के निशाने पर था। आज हम असद की पूरी कहानी बताएंगे। बताया जाता है कि असद ने 6 महीने पहले ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उमेशपाल हत्याकांड से पहले असद पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेशपाल की हत्या के बाद असद अहमद यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। पुलिस को शक था कि असद आधा दर्जन शूटरों की अगुवाई कर रहा था। असद अहमद अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार था। उसे लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे थे। कभी कहा गया कि असद नेपाल में है, तो कभी परिजनों ने आरोप लगाया कि वो पुलिस की हिरासत में है। असद पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उमेशपाल और उसके 2 गनर की हत्या के बाद असद अहमद की पूरे सूबे में तलाश शुरू हो गई थी। अतीक के बेटे असद ने स्कूल से ही गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक के 5 बेटे प्रयागराज के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। कुछ साल पहले स्कूल में एक प्रतियोगिता हारने पर उसने न सिर्फ जीतने वाले सहपाठियों बल्कि बीच बचाव करने वाले अध्यापकों तक को भी पीट दिया था। अतीक के अन्य बेटे भी कम नहीं थे। कॉलेज में क्रिसमस मेले पर जब वे चलते थे तो पीछे से 150 लड़कों का हुजूम चलता था। किसी भी स्टॉल पर मुफ्त में खा लेना, किसी भी झूले पर 1-1.5 घंटे के लिए कब्जा कर लेना आम बात थी। असद मारपीट करने में काफी कुख्यात था। उससे बड़ी उम्र के लड़के आपस के विवाद उसके सामने लेकर जाते तो वह मामलों को सुलझाता था। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से असद स्कूल पहुंचता तो लड़के उसे घेर लेते। एक किस्सा है, कुछ साल पहले स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर रस्साकसी प्रतियोगिता में एक टीम को असद लीड कर रहा था। उसकी टीम हार गई। वो हार से इतना बौखला गया कि जीतने वाली टीम के लड़कों को पीटने लगा। जब अध्यापकों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अध्यापकों पर भी हाथ उठा दिया था। उस दिन स्कूल का मैदान अभिभावकों से भरा हुआ था। लोगों में काफी आक्रोश भी था, लेकिन अतीक का नाम सामने आने के बाद सब शांत हो गए थे। यहाँ तक स्कूल के प्रिंसिपल ने भी मामला दबाने की काफी कोशिश की थी। किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। उस समय सोशल मीडिया पर मामले को सुलझाने के लिए प्रधानाचार्य को काफी खरी खोटी सुनाई गई थी। असद का एक वीडियो आज भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो 2017 का बताया जाता है। तब उसने एक शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग की थी। उस समय वो नाबालिग था। पीछे से तमाम लोग उसकी सराहना करते हुए चलाओ चलाओ की आवाज लगा रहे थे। साल 2018 में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आया था। उस समय उमर ने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण किया था। मोहित जायसवाल का अपहरण करके उमर उसे देवरिया जेल ले गया था। उस समय अतीक अहमद इसी जेल में बंद था। अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियों ने दोनों भाइयों पर इनाम घोषित किया था। दोनों भाइयों ने जुलाई में पकड़े जाने और एनकाउंटर के डर से आत्मसमर्पण कर दिया था। बताया जाता है कि दोनों भाइयों के सरेंडर करने के बाद असद ने गिरोह की बागडोर संभाल ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक असद चाचा अशरफ का सबसे चहीता भतीजा था। अशरफ ने ही उसे गोली चलाना, कार रेसिंग और घुड़सवारी में महारत दिलवाई थी। उमेशपाल हत्याकांड के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि क्रेटा कार से एक युवा सदरी पहने हुए तेजी से निकलता है और धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली चलाता हुआ शख्स असद ही था। असद झांसी से मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था।
असद उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लखनऊ गया था। लखनऊ से कानपुर, फिर वहां से लगभग एक हफ्ते मेरठ रहा। मेरठ से वो दिल्ली के संगम विहार गया, वहां से फिर यूपी गया और झांसी शहर से मोटरसाइकिल से मध्य प्रदेश जा रहा था। यूपी एसटीएफ रात से ही झांसी के कई इलाकों में छापेमारी कर रहे थे। अतीक के गैंग ने एक सदस्य ने पुलिस को मुखबरी की थी। एनकाउंटर दिन के करीब 12 बजे झांसी के बड़का गांव के पारीछा डैम के पास हुआ, जो झांसी से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इस मुठभेड़ में 12 पुलिसकर्मी शामिल थे, जिसमें 2 डिप्टी एसपी, 2 इंस्पेक्टर भी शामिल थे। घटनास्थल से 2 विदेश पिस्टल भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान 40 राउंड फायर हुए हैं। झांसी के बबीना रोड पर यह एनकाउंटर हुआ था। असद और गुलाम दोनों के पास नए सिम कार्ड और नए फोन्स थे। इनके पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि असद और गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। इस दौरान ही दोनों मारे गए। इस तरह से असद गुंडागर्दी की दुनिया में आया और आज मारा भी गया। तो आपने जाना कि पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हुए असद की कहानी। जल्द ही मिल रही हूं आपसे एक नई इंफॉर्मेशन, नए फैक्ट के साथ। नमस्कार।